सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं की सुरक्षित और सुलभ यात्रा के लिए शुरू की गई पिंक बस सेवा की शुरुआत राज्य के 5 प्रमुख जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में की गई है। इस योजना के तहत कुल 20 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि भागलपुर में इस सेवा की शुरुआत के पहले ही लापरवाही और तकनीकी अव्यवस्था सामने आ गई। यहाँ पिंक बसों में से एक तिलका मांझी बस स्टैंड पर तकनीकी खराबियों के कारण खड़ी रही। कर्मचारियों के अनुसार बस का हॉर्न कमजोर, लैपटॉप खराब और सुरक्षा कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। बताया गया कि यह बस सीधे शोरूम से आई है और इसकी जांच पूर्ण नहीं की गई। वहीं दूसरी बस बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास रात भर खड़ी रही क्योंकि वो भी तकनीकी दिक्कत से जूझ रही थी। सीएनजी स्टेशन की अनुपलब्धता के कारण बस को क्रेन से खींचकर टोल टैक्स 0 माइल तक ले जाना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब ड्राइवर रंजीत यादव ने बताया कि रात में बस में सोने के दौरान उसका मोबाइल चोरी हो गया। वहीं जब इस स्थिति पर यातायात परिवहन पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने तकनीकी खराबियों को सामान्य बताया और कहा सभी दिक्कतें जल्द ही दूर कर ली जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगली सुबह से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। भागलपुर में यह बस सेवा फिलहाल शहर के अंदर मायागंज अस्पताल से भागलपुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। इसका रूट होगा स्टेशन चौक, डिक्सन मोड़, घंटाघर चौक, कचहरी चौक, घूरन पीर बाबा चौक, तिलका मांझी चौक, डीएम आवास और मायागंज अस्पताल। किराया 15 रुपये तय किया गया है। हो गई है बस में लैपटॉप लगी। हाँ, अभी सीएनजी खत्म हो गया फ्यूल? नहीं सीएनजी तो है। हाँ, फ्यूल है। सीएनजी है। अच्छा, बंद हो गया, लैपटॉप लगेगी। अब हमको पता नहीं, टेक्नीशियन नहीं है आप? टेक्नीशियन तो है नहीं, हम तो ड्राइवर। जी, कुछ गड़बड़ी आ गई है। हाँ, मशीन में अब कोई गड़बड़ी आ गई, लैपटॉप लगेगी या इंजीनियर आएगा अभी। तो शुरू होने से पहले ही गड़बड़ हो गया, इसमें सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए मशीनरी चीज है, मशीनरी चीजें न आप कुछ कर सकते हैं न हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, जब ठीक थी तो हम पटना से यहाँ तक आ गए, ठीक है, क्या हम डिपू नहीं जा सकते? मशीनी चीज है तो गड़बड़ी हो गया, कुछ साइड कर दिया। कुछ अंदाजा है कब से शुरू हो गया यहाँ सेवा? क्या यहाँ भागलपुर में बस की सेवा? बस की सेवा है, आज रात में आया है। अब देखिए जिस दिन से चालू हो जाए, हो सकता है आज से चालू तो अब नहीं होगा, कल से करेगी। आप पटना से? पटना से हैं। क्या नाम हुआ? रंजीत यादव। अभी मोबाइल भी ढूंढ रहे थे आप, क्या हो गया मोबाइल आपका? मोबाइल मेरा चोरी हो गया। कैसे चोरी हो गई? अब सोए हुए थे, सारा इधर से लगता है कोई बच्चा घुसा के निकाल दिया, पता नहीं चला। अब सोए हुए थे तो अब क्या बताएं। खिड़की खुली हुई थी? खिड़की तो खुली हुई थी, देख रहे अभी तो खुला हुआ है, तो खुली हुई थी। सो गए तो अब लेके चला गया, तो कोई हो सकता है मार के भी चला जाता, तो हम क्या करते? नहीं कुछ कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा तो रहना चाहिए ना? सुरक्षा तो अपना जानते हुए देखिए, बंद करके पूरा खिड़की सोए, अगर रात को ध्यान से खुल गए, सुबह में लेके चला गया मोबाइल। भागलपुर से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा नदी के किनारे से एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। दोनों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, जिससे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। 3 दिन पहले भी इसी जगह से एक युवक का शव मिला था। क्या ये सिर्फ हादसा है या किसी बड़े राज की कड़ी? आइए देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। शनिवार सुबह करीब 10 बजे का समय था। भागलपुर के विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा किनारे अचानक हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने बहते हुए एक महिला और एक पुरुष का शव देखा। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत शोर मचाया और इसकी सूचना बरारी थाना पुलिस को दी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और तकनीकी जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की मौत गंगा नदी में डूबने से हुई है। महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष और पुरुष की उम्र लगभग 50 वर्ष आंकी गई है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये दुर्घटना थी या किसी अपराध की साजिश। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। फिलहाल बरारी पुलिस शवों को पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद इस मामले में क्या सच सामने आता है। टीवी अंग प्रदेश पर हम आपको इस खबर की हर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
समीक्षा भवन में श्रम संसाधन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव और पीरपैंती विधायक ललन कुमार उपस्थित रहे। बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक दुर्गा शंकर ने बताया कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, सड़क निर्माण, पार्क, घाट और जलाशयों के विकास को शामिल किया गया है। योजना वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। इसमें नगर निकायों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की 3 गुनी राशि तक के प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। भागलपुर नगर निगम को 12.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नगर परिषद नौगछिया को 1.72 करोड़ रुपए, नगर परिषद सुल्तानगंज को 1.82 करोड़, नगर पंचायत कहलगांव को 1.07 करोड़, पीरपैंती को 46,78,000, अकबर नगर को 43,30,000, सबौर को 39,96,000, हबीबपुर को 38,33,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि कुल 77 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 33 पर निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्री ने कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं की सूची जल्द सौंपने का आग्रह भी किया गया। कहीं कभी नहीं रही है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो काफी दिनों से बंद थी वो आज चालू हुई है। उस पर हम लोग लगभग 114 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला में जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में हम लोगों ने सबकी योजना दिया है और आने वाला जो समय होगा 2-4 महीना के अंदर सभी योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो जाएगा। 50% मेरी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 30% की मेरी जो योजना है उसका टेंडर हो चुका है, उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और 1 हफ्ते के अंदर काम भी लग जाएगा। जो बचा योजना है उसको अगले महीने तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, 2 महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा कर लेंगे। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब तस्कर शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। इसी दौरान औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार को रोका। इस दौरान कार पर बैठा एक तस्कर पुलिस को झांसा देकर फरार हो गया। वहीं कार का ड्राइवर मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्राइवर का कहना है कि वो महागामा से शराब की खेप लेकर आ रहा था और उसे कहां जाना था यह नहीं पता, साथ में बैठे तस्कर को पता था। वहीं लगभग 30 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस अब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर पहुंचे बिहार के श्रम संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को जब जब बिहार की जनता ने मौका दिया तब वे विकास की बजाय जाति और पार्टी की राजनीति में उलझे रहे। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने जब जिम्मेदारी सौंपी तब उन्हें ना विकास दिखाई दिया, ना बिहार की चिंता। क्या हमलावर हैं तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी का कोई विषय नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव जी को जब जब बिहार के लोगों ने उनको समय दिया है बिहार का विकास के लिए, बिहार के लोगों को विकास के लिए, तब तेजस्वी यादव को बिहार का विकास और बिहार की जातीय पार्टी याद नहीं आती। जब चुनाव आता है तो याद आती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रही है। और आने वाला जो समय होगा, पहले बिहार के लोग, बिहार को लोग सम्मान से नहीं देखते थे, लेकिन आने वाला जो समय होगा, बिहार ही नहीं दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम 1 नंबर पे रहेगा। भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के मुख्य गेट के सामने 2 ई-रिक्शा चालक के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना को देखने के लिए मरीज के परिजनों की भीड़ लग गई। दरअसल अस्पताल गेट के सामने में और अस्पताल के अंदर में सवारी को बैठाने के लिए सुबह से लेकर रात तक ई-रिक्शा चालकों के द्वारा सवारी को बुलाने का काम किया जाता है। इसी क्रम में ई-रिक्शा पर 3 सवारी बैठी हुई थी। वहीं दूसरे ई-रिक्शा चालक के द्वारा दूसरी गाड़ी से सवारी को उतार लिया गया। इसके बाद दोनों में विवाद होना शुरू हो गया
और फिर मारपीट शुरू हो गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल के गार्ड घटना को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई बीच बचाव करवाने का प्रयास नहीं किया गया। वहीं कुछ ई रिक्शा चालकों के द्वारा बीच बचाव कर दोनों को हटाया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं अस्पताल गेट के सामने लगातार इस तरह की घटना देखी जाती है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण ई रिक्शा चालकों की दबंगई लगातार देखने को मिलती रहती है। टोटो और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 11 साल के एक मासूम बच्चे की जान चली गई। घटना बौंसी थाना के समीप की है, जहां प्रिंस कुमार नामक बच्चा अपने माता पिता के साथ टोटो पर सवार होकर नानी घर से भोज खाकर लौट रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ऑटो ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उसे बौंसी रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान प्रिंस की मौत हो गई। हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ में एक्सीडेंट हुआ है? बौसी थाना जो है उसका बगल में, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल का आसपास में। कैसे हुआ है? घर जा रहे थे ससुराल से, उसका बाद वही एक्सीडेंट हो गया। इधर से टोटो जा रहा था, उधर से ऑटो आया, धक्का लग गया, हम चका भी गए। बीबी था और हमारा वही लड़का था। एक्सीडेंट हो गया तो देखें नीचे होके तो पूरा खत्म हो गया। उसका गाड़ी वाला भाग गया क्या? नहीं, गाड़ी वाला भागा नहीं है। गाड़ी वाला हमारा गाँव का है, ऑटो वाला। तो हम तो बीबी को पकड़े थे कि ये कहीं कुछ नहीं हो जाएगा। उसका बाद फिर उसको गाड़ी वाला को बोले कि इसको ले जाओ कम से कम हॉस्पिटल। वही बोला कि देखते हैं कि ले चलो इसको। हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद हम डॉक्टर था हमारा गांव का बगल का उसी जगह, तो हमारा गांव में घर में फ़ोन किया तो घर से 10-15 मिनट में सब आदमी आया। उसके क्या बाद नाम था बच्चे का? प्रिंस कुमार। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे मनियारपुर। घर जा रहे थे, भोज खाने आए थे। गए थे भोज खाने के लिए ससुराल, उधर से लौट रहे थे। क्या उम्र था? किसका?